नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरिता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको भारतेंदु युग के और द्विवेदी युग के जो परीक्षा सेट बनाया था जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन थे, तो उसकी क्लास है। और ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। परीक्षा सेट शाम को कराएंगे। अभी आपको ये क्लास मिलेगी, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। 81 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 82, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक वियोगी हरि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 84, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर की। क्वेश्चन नंबर 86, गोल्ड स्मिथ की कीर्ति ट्रैवलर का अनुवाद किया था। ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 87, त्रिशूल उपनाम का प्रयोग कौन करता था? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है। क्वेश्चन नंबर 89, ऊधव शतक में कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है किसका है? तो ये श्याम नारायण पांडे का है, और यहाँ पे प्रबंध मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 92, सतसईकार कवि हैं? सतसईकार कवि वियोगी हरि हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति है? ऊधव शतक। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है? पद्य प्रसून है। क्वेश्चन नंबर 96, कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 97, रत्नाकर कृत ऊधव शतक भाषा में किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो ये ब्रज भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? ये कथन किसका है? ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 101, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अब व्यवस्थित
व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी। उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 102। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 103। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। ये एक चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 104। उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखता था, कौन था? रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 105। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोबत है अवधि सम्राट कवि की रचना है। तो ये बंशीधर शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 106। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक। क्वेश्चन नंबर 107। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद किया था। किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। क्वेश्चन नंबर 108। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसका है? ये विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 109। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। ये कथन किसका है? तो ये कथन मैथिली शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 110। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, साकेत की हुई है। क्वेश्चन नंबर 111। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। एक क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन 2 112। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 113। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। क्वेश्चन नंबर 114। कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। क्वेश्चन नंबर 115। गोल्ड स्मिथ कृत हरमेट तथा डिटर्जेंट विलेज का हिंदी में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 116।
हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 117, वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 118, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, युक्त कथन किसका है? ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 120, वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 121, द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 122, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला, पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हरिऔध की हैं। क्वेश्चन नंबर 123, जयद्रथ वध रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 124, माइकेल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था? मैथिली शरण गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 125, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं? काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 126, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं, सामंजस्यवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 128, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में यहाँ पे झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर ये मंतव्य किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 129, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित मौलिक नहीं है, तो मेघनाद वध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये रचित है। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 131, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले हैं? मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद किसने किया है? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 132, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं? द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं? समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 133, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं? श्रीधर पाठक हैं। क्वेश्चन नंबर 134, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 135, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं? श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। क्वेश्चन नंबर 137, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रेंगेंदु,
साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर को। क्वेश्चन नंबर 138, मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है? कृषक कृदंत नहीं है। कृषक कृषक कृदंतन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है? 1909। क्वेश्चन नंबर 140, किस साहित्य के, यहाँ पे प्रिंट है, के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक में रूप दे उस साहित्य का असली रूप है? तो ये द्विवेदी युग के साहित्य का है। यहाँ पे द्विवेदी युग साहित्य होगा। क्वेश्चन नंबर 141, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है, ये अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो ये पंक्तियां भारत भारती में हैं। क्वेश्चन नंबर 142, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 143, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है? साकेत में किया है। क्वेश्चन नंबर 144, द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। ये आपको एक पीडीएफ और बना रहे हैं जिसमें आपको द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं उनके बारे में पूरी जानकारी और उनके नामकरण सारे जो भी उनसे रिलेटेड पॉइंट हैं वो सारे आपको मिलेंगे। वो पीडीएफ हो सकता है कल तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 145, द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, काव्यात्मकता की। क्वेश्चन नंबर 146, राजपूतियान की कथा है रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 147, साकेत कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला की। क्वेश्चन नंबर 148, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 149, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रिय प्रवास से है। क्वेश्चन नंबर 150, द्विवेदी जी ने भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है। ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 151, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है? तो इनका जन्म स्थान चिरगांव है। क्वेश्चन नंबर 151, यहाँ पे डबल 51 हो गया। करते तुलसी भी कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता प्रसाद नहीं, युक्त पंक्तियों
के रचनाकार हैं? तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वैदेही वनवास के लेखक हैं? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। क्वेश्चन नंबर 154, द्विवेदी युग के कवि हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। क्वेश्चन नंबर 155, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 156, रस कलश रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। क्वेश्चन नंबर 157, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक मिलता है प्रबंधकार के रूप में? क्वेश्चन नंबर 158, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 159, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? 9वां सर्ग है? 9वां। क्वेश्चन नंबर 160, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? चोखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 161, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 162, भारत भारती में भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 163, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण लिखा गया है? रोला छंद में। क्वेश्चन नंबर 100 कितना हो गया 164, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन के जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में यह मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के कवि में मिलता है। तो ये किसने कहा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है। क्वेश्चन नंबर 165, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 166, किसान के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 167, साकेत में सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 168, क्षत्रिय उठो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 169, प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, इसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपरोक्त काव्य पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ये वो क्वेश्चन है जो आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास यहीं को ओवर करते हैं।